बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का फिजिक्स और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या पढ़ेंगे? परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डालिए परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए अब देखा जाए क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी। तो ध्यान से देखिएगा और इसका फील लीजिएगा, समझिए एकदम ध्यान से। मान लीजिए हमने यहाँ Q1 एक चार्ज लिया और यहाँ एक Q2 चार्ज लिया, एकदम फील दिला देंगे और डिस्टेंस वही है इसका R और इसको हमने एयर में रखा। कहाँ रखा? एयर में। कहाँ रखा? एयर में। सुनिए ध्यान से, अभी एक और हमने Q1 चार्ज लिया और हमने एक और Q2 चार्ज लिया और इसको हमने रखा कहाँ पे? इसका डिस्टेंस आ रही है और इसको हमने रखा वाटर में। कहाँ रखा? वाटर में। सुनिए, दोनों चार्ज के बीच में वाटर को रखा, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ हमने एक और Q चार्ज लिया, Q2 यहाँ लिया, डिस्टेंस वही सेम है। अब हमने इसको रखा किसमें? ग्लास में। किसमें रखा? ग्लास में। डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे, दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेंगे वो सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? एयर बोलिए, फ्री स्पेस बोलिए या वैक्यूम बोलिए, ठीक है, वैक्यूम बोलिए, ठीक है। तो इसमें जो होंगे, इसमें फोर्स जितना ये दोनों चार्ज लगाना चाहेगा उतना लगा सकता है, क्योंकि ये फ्री स्पेस होते हैं, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर हम वाटर में रखते हैं तो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे, फील लीजिए, समझिए, वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे ये दोनों चार्ज को फोर्स लगाने से कुछ ना कुछ रोकेंगे, रुकावट डालेंगे। सुनिए ध्यान से। और यहाँ भी है, ये ग्लास में, जैसे माइका हो गया, फ्लैक्स हो गया, कोई भी ग्लास ले लीजिए, ठीक है, और उसमें रखेंगे तो ये भी ग्लास जो होंगे ये Q1 और Q2 को फोर्स लगाने से थोड़ा बहुत वो रुकावट डालेंगे। तो इसी चीज को हम आज फील दिलाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिएगा। आइए हम लोग कूलॉम्स लॉ से समझेंगे इसको। देखिए, हमने एक चार्ज Q1 लिया और एक चार्ज Q2 लिया, यहाँ डिस्टेंस R था। अब इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? बताइएगा थोड़ा। इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? बोलिए तो। K Q1 Q2 अपॉन R²। ये इस पर जो होगा फोर्स लगेगा सो होगा, जो फोर्स लगेगा वो होगा। ध्यान से देखिएगा। अब सुनिए, अब हम लोग इसमें जो K है वो K क्या है? K क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। K क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है? ऑफ मीडियम। ध्यान से देखिएगा, फील लीजिएगा, समझिएगा। और K जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और सुनिए और देखिए ध्यान से, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है वो तो जानते ही हम लोग, लेकिन अभी सुनिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हैं? लिखेंगे अभी तो देखिए तो एप्सिलॉन। अब सुनिए, ये इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय में R²। सुनिए ध्यान से, फील लीजिए। अब क्या हम लोग को यहाँ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कि फोर्स जितना एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन है वो जितना बढ़ेगा, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम जितना बढ़ेगा,
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी परमिटिविटी जितना बढ़ेगा उतना फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली यूनिप्रोपोर्शनल है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन नॉट के। यानी एप्सिलॉन जो है, सॉरी एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन जो है जितना इंक्रीज करेगा फोर्स उतना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, एप्सिलॉन जितना इंक्रीज करेगा फोर्स क्या करेगा, उतना ही डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, Q1 है और यहाँ पे क्या है, Q2 है, और यहाँ पर कोई मीडियम हम रख देते हैं, तो ये दोनों का जो फोर्स का जो अट्रैक्शन होगा उसको क्या करेगा, कम करेगा। कोई मीडियम रख देते हैं तो उसको कम करेगा। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर Q2 है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2, Q1 है, Q2 है, दो चार्ज रखा हमने और इसके अंदर कोई मीडियम में हम दोनों चार्ज को रखे तो मीडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा और ये दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, जिससे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। आइए इसको लिखते हैं, लिखेंगे इट सुनिए, it permit its on field सुनिए ध्यान से, to decrease दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, to decrease यहाँ लिखते हैं, to decrease सुनिए, the interaction field between the charges। ये क्या कर रहा है कि इट परमिट, यह परमिट करता है, क्या, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, इट परमिट्स, यह परमिट करता है इट्स ऑन फील्ड, अपने फील्ड को। यानी देखिए यहाँ पर देखिए, ये Q1 Q2 के बाद हमने बीच में बिटवीन एक परमिटिविटी डाल दिया, तो यह परमिट करता है अपने फील्ड को या अपने पार्टिकल्स को कि इसके फील्ड को रोके, अपना फील्ड बनाए और ये दोनों चार्ज जो फील्ड बना रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, उसको कम करें, उसको डिक्रीज करें, उसको कम करें। फील आ गया होगा अभी तक भाई। यहाँ हमने चार्ज रखा, यहाँ भी चार्ज रखा, अब दोनों चार्ज के बीच में हमने किसी मीडियम में रखा, तो परमिटिविटी परमिट करता है कि अपना फील्ड बनाओ, उसके फील्ड को रोको। तो जब इसके फील्ड कम होगा तो फोर्स भी तो थोड़ा कम लगेगा ना, तो वही है इट्स ऑन फील्ड, इट परमिट, या परमिट करता है अपने फील्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और टू सॉरी यहाँ टू है, टू डिक्रीज, और डिक्रीज करो किसको, इंटरेक्शन फील्ड को। कि दोनों चार्ज के अंदर जो इंटरेक्शन फील्ड है, जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स बना रहा है, भाई होता है ना इंटरेक्शन, मतलब क्या, दोनों दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फील्ड बना रहे हैं, फील्ड को बिटवीन द चार्जेज, दोनों चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन फील्ड है उसको क्या करो, डिक्रीज कर दो और अपने फील्ड को इंक्रीज करो। समझ में आया? अब सुनिए, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कि F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या करना पड़ेगा इसको, यानी यहाँ पर किस में परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो सबसे कम होता है, वो सबसे जो फोर्स साफ में नहीं लगाए, जो अपना परमिटिविटी साफ नहीं फील्ड बनाए, अपना थोड़ा भी फील्ड नहीं बनाए, वो कहाँ होता है, वो वैक्यूम में होता है, फ्री स्पेस में होता है, एयर में तो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स होता है भाई एयर में। सुनिए एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन सुनिए ध्यान से, जो कहाँ होता है, सुनिए ध्यान से, एप्सिलॉन जैसे परमिटिविटी, ये परमिटिविटी मिनिमम लिखिए, मिनिमम सबसे कम इन कहाँ होता है, वैक्यूम में, कहाँ होता है, वैक्यूम में, एयर में, फ्री स्पेस में। उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फ्री स्पेस समझ, सुन रहा है ना बात, वैक्यूम में, एयर में, फ्री स्पेस में एकदम मिनिमम होता है। अगर हम इसमें रखते हैं जो चार्ज को, तो थोड़ा भी इसके पास ये वैक्यूम मतलब पूरा खाली जगह है,
एयर मतलब एयर में पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन माना गया फिजिक्स में कि ये भी पूरा खाली है, फ्री स्पेस पूरा खाली जगह, तो इसके पास कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या इसके फोर्स को दोनों के इंटरेक्शन फील्ड को रोकेगा? नहीं रोकेगा, पूरा के पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब सुनिए तो यहां पर जब हम मिनिमम लगाएंगे, परमिटिविटी को मिनिमम कर देंगे, छोटा कर देंगे, फिर लीजिए समझिए छोटा कर देंगे, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अब तो समझ में आएगा आप लोगों को, यानी हम लोग परमिटिविटी को हम लोग छोटा कर देंगे, एकदम कम कर देंगे, एकदम जीरो कर देंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एफ नॉट। क्या मान लेते हैं? एफ नॉट। अब सुनिए तो अब ये क्या आया? अब ये क्या आया? ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अब क्या आया कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन जो होगा मीडियम में, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भाई यहाँ पर जो है ये मीडियम, ये देखिए ये मीडियम में भाई कुछ ना कुछ रुकावट कर रहा है, परमिटिविटी कुछ ना कुछ रुकावट कर रहा है वहां पे जाके, और ये तो तनको रुकावट नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पे हो सकता है क्या हो सकता है कि एफ नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ क्या? मीडियम। फोर्स ऑन मीडियम, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वैक्यूम। यहाँ पे वैक्यूम में फोर्स ज्यादा लगता है, और कोई मीडियम में अगर फोर्स रखा जाए, चार्ज रखा जाए तो कम लगेगा। फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा वो थोड़ा ज्यादा लगता है, और फ्री स्पेस में थोड़ा फोर्स ज्यादा लगता है, और किसी मीडियम में जो रखेंगे, किसी परमिटिविटी के मीडियम में रखेंगे दो चार्ज को, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए नहीं करेगा, कम बनाएगा, तो फोर्स भी कम लगेगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, और देखिए और सुनिए इस सब का जो वैल्यू होता है, सुनिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी हटेगा, अभी आ जाएगा। जो ये एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आप लोगों को मालूम होगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और सुनिए एप्सिलॉन नॉट, और सुनिए परमिटिविटी ऑफ वाटर, इसमें कितना होता है मालूम है? 7.12 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो चलिए दिख रहा होगा एप्सिलॉन। और सुनिए और क्या ले? ग्लास ले लेते हैं। ग्लास बहुत होता है, माइका होता है, फ्लेक्सी होता है, बहुत सारा होता है। इसका होता है 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो फील आ जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, ये देखिए एप्सिलॉन वाटर का, यानी ये फ्री स्पेस में, ये वाटर में, परमिटिविटी ऑफ वाटर देखिए इससे थोड़ा ज्यादा है कि नहीं है? यहाँ पावर में -12, यहाँ पावर में -10, यानी इससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें भी क्या करेगा? फोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा डिक्रीज करेगा। इससे ज्यादा इसका ग्लास का भी है, एप्सिलॉन ग्लास का, परमिटिविटी ऑफ ग्लास 3.01 इंटू 10⁻11, तो -12 से ज्यादा नहीं, यहाँ -11 हुआ, तो इससे ज्यादा है। तो इसको इतना याद हम लोग करेंगे, इतना याद करेंगे इसी को। अब तो देखिए अब तो क्लियर हो गया ये बात, क्लियर हो गया। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो प्रूफ हो गया ना भाई, ये तो प्रूफ हो गया ना वैल्यू से। तो इसको क्या करना है? आप लोगों को लिखना है। हम लोग चलते हैं अब इसको सॉल्व करने के लिए आया रिलेटिव परमिटिविटी। क्या आया? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसको क्या कर दे? मिटा दे। चलिए तो इसको मिटाते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है?
रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यह जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको लिख लेते हैं, आप लोग लिखिए कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलिए या वैक्यूम बोलिए या एयर बोलिए, इसके जगह पे वैक्यूम बोलिए या एयर बोलिए, ठीक है। चलिए, तो बहुत जगह सुनिए लिखा रहता होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द बोलते हैं एयर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द क्या बोलते हैं उसको वैक्यूम। चलिए, तो इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन मीडियम, अब बाय में लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको और कुछ लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ऑन मीडियम इक्वल लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बोलिए, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी परमिटिविटी में जो होता है वो फ्री स्पेस के कितना गुना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है फ्री स्पेस के कितना गुना, अभी फिर लेते हैं। आइए इस फॉर्मूला को प्रूफ दिखाते हैं। आइए लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। सुनिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम में पर जो है हम जो चार्ज को रख रहे हैं उसमें हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, किससे, एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर से। तो आइए हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन मीडियम, तो मीडियम क्या लिख सकते हैं, मीडियम क्या, वाटर ना है, एप्सिलॉन ऑफ वाटर बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 81। अब सुनिए, एप्सिलॉन ऑफ वाटर यानी परमिटिविटी ऑफ वाटर इक्वल टू 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहीं से पूरा कहानी क्लियर होगा, यहीं से। अब सुनिए, एक और ले लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ क्या ले लें, ग्लास इज क्या ले लें, 6 ले लें। चलिए 6 ले लेते हैं, क्योंकि 5 से 10 तक इसका होता है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ ग्लास बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू 6। तो हम लोग लिख लेंगे परमिटिविटी ऑफ ग्लास इक्वल टू 6 टाइम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक और ले लेना, ये इससे समझ आ जाए। अब सुनिए ध्यान से, यानी वाटर में हम 2 चार्ज को रख रहे हैं, तो उसमें जो परमिटिविटी जो है वो फ्री स्पेस से 81 गुना ज़्यादा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, वाटर में जो 2 चार्ज रख रहे हैं तो उसमें जो परमिटिविटी है वो परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस से 81 गुना ज़्यादा है, फ्री स्पेस से 81 गुना ज़्यादा है। मतलब जो फोर्स होगा एयर में उसका 81 फोर्स जो होगा 81 गुना कम होगा। जब परमिटिविटी 81 गुना ज़्यादा है तो फोर्स 81 गुना कम होगा। कहाँ पे, फ्री स्पेस में, एयर में, वैक्यूम में। सुनिए, जब वाटर में परमिटिविटी 81 गुना ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, 81 गुना कम हुआ, क्यों होगा भाई, उसमें क्या होता है, जब एप्सिलॉन बढ़ता है तो फोर्स घटता है। तो यहाँ एप्सिलॉन बढ़ रहा है, मतलब एप्सिलॉन ऑफ वाटर में या ग्लास में देखिए बढ़ रहा है, तो 6 गुना है, 6 गुना फ्री स्पेस से 6 गुना, तो मतलब फोर्स जो होगा 6 गुना कम होगा ना ग्लास में। सुनिए, आइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
फोर्स, सुनिए, फोर्स ऑफ वाटर इक्वल टू फोर्स नॉट यानी फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बाय 81 लिख सकते हैं। अरे वाटर, जब यहाँ वाटर में परमिटिविटी 81 गुना ज़्यादा है तो यहाँ वाटर में फोर्स 81 गुना कम होगा कि नहीं होगा? वाटर में फोर्स जो होगा यानी फोर्स जो होगा फ्री स्पेस में, ये फ्री स्पेस से 81 गुना ज़्यादा है, 81 गुना ज़्यादा है। तो वाटर में जो होगा वो फोर्स जो होगा किससे? फ्री स्पेस में से, फ्री स्पेस में से 81 गुना कम लगेगा, कम लगेगा। देखिए यहाँ पे फोर्स जो होगा वो ग्लास में, फोर्स ऑफ ग्लास में जो होगा वो फोर्स ऑफ फ्री स्पेस से 6 गुना कम हुआ कि नहीं होगा? यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ ग्लास में जो चार्ज रखा हुआ है उसमें जो है वो परमिटिविटी 6 गुना ज़्यादा है किससे? फ्री स्पेस से। तो फ्री स्पेस से 6 गुना कम है कि ना फोर्स जो होगा वो फ्री स्पेस से 6 गुना कम होगा, एयर से 6 गुना कम होगा, एयर में 6 गुना कम होगा। इसी को हम लिखेंगे यहाँ क्या? फोर्स ऑन वाटर को मीडियम लिख सकते हैं, फोर्स ऑन मीडियम इक्वल टू एफ नॉट यानी फोर्स ऑन फ्री स्पेस बाई 81 क्या है? ए आर, क्या है? ई आर। इसको हम फील दिला देते हैं, प्रूफ देते हैं, टेंशन मत लीजिए, लिख सकते हैं। जो फोर्स ऑन मीडियम जो होगा, फोर्स ऑन मीडियम जो होगा वो फोर्स कितना, ये देखिए वो फ्री स्पेस से, एयर से कितना कम होगा? रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम होगा। सुनिए इसको फील दिलाते हैं, कहाँ पर लिखा जाए, कहाँ पर? यहीं पर लिखा जाए। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक जो फोर्स निकालते हैं वो किस में निकालते हैं? मीडियम में निकालते हैं या एफ नॉट वो निकालते हैं फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में यानी एयर में कुछ नहीं है, यानी फोर्स जितना लगाना हो दोनों चार्ज को लगाएगा। तो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। अब सुनिए हम निकालते हैं फोर्स मीडियम यानी वाटर में, ग्लास में, ठीक है, मीडियम में निकालते हैं। तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग? दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों का रेशियो। एफ कहाँ पे? फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है उसका, और फोर्स जो होता है मीडियम में उसको निकालेंगे। तो इससे ये शायद कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। तो 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, तो ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय में एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन ऑफ नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बाय फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या? कि फोर्स ऑफ, ये देखिए ऑफ फोर्स, सुनिए ध्यान से सुनिए, ये तो सिद्ध हो गया, यही ना था, ये मीडियम का था। किसका था? मीडियम का था। मीडियम का निकालें, फोर्स ऑन मीडियम बाय क्या हो जाएगा? बाय में फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बाय रिलेटिव परमिटिविटी। हुआ कि ना हुआ? फिल आया कि ना आया? यानी कि सुनिए ध्यान से कि परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा जिस मीडियम में, फोर्स उतना गुना कम होगा, फ्री स्पेस से उतना गुना कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया टॉपिक? देखिए समय तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ऐसे लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, ये समझ में आया कि ना भाई? एक और सुनिए। फोर्स जो होगा परमिटिविटी, सुनिए परमिटिविटी किसी मीडियम में, ग्लास हो, वाटर हो या क्या हो, कुछ भी एनी लिक्विड में हो, उसमें जो फोर्स परमिटिविटी बढ़ेगा जितना गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ेगा, उतना गुना किसमें? फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा वो कम होगा। फ्री स्पेस से उतना गुना कम होगा, फ्री स्पेस से उतना गुना, यानी फोर्स ऑन ए और फोर्स ऑन फ्री स्पेस, फोर्स ऑन वैक्यूम से उतना गुना कम होगा। समझ में आया ये चीज? चलिए तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए। इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन आज नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। समय ज़्यादा हो गया, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया है, तब तक क्या करते रहे? कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने क्लास 12 के साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करें। तब तक क्या करें? इस वीडियो का रिवीजन करते रहे, अगला वीडियो का इंतजार करते रहे, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।